हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया के ऊपर एमसीक्यू। एक्चुअली हम इसके ऊपर एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, 2-3 लेक्चर आपको इसके ऊपर मैंने प्रोवाइड किए थे अब अराउंड 1 मंथ अर्लियर, बट कुछ रीजंस के कारण मैं आपको इसकी एमसीक्यू नहीं करा पाया था। तो आज हम 1 महीने के बाद अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हमें कितना याद रहता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, हमारी याददाश्त कितनी अच्छी है। तो एंड में आपने अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो बात करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की। विच रिवर इज इनफेमस एज द सॉरो ऑफ बंगाल। कौन सी रिवर सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है, फेमस है? तो दैट इज योर दामोदर रिवर। ए ही आंसर है इसका। तो ये ओरिजिन कहां से होती है? डायरेक्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ द साउथ। तो ये कौन सी रिवर है? दैट इज योर गोदावरी। मैं आपको बताया था लेक्चर्स में, ये आपकी साउथ में पाई जाती है। गंगा जैसे हमारी गंगा हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट है, तो वैसे ही गोदावरी हमारी साउथ अगर रीजन की बात की जाए तो उधर की लॉन्गेस्ट है, तो उसे बोला जाता है दक्षिण गंगा बी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। आपको पता है हमारा अगर ये इंडिया है, इंडिया कैसे, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, एक्चुअली स्क्रीन पे अच्छी नहीं बनेगी तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये आपका आ गया इंडिया। अब इंडिया में आपको पता है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब एक ऐसी रिवर है जो इधर से फ्लो करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी 2 बारी कट करती है, जैसे एक इधर कट कर दिया और एक इधर कर दिया। तो ऐसी कौन सी रिवर है? तो मैं बता दूं दैट इज योर माही रिवर। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा आपका? D1। फोर्थ क्वेश्चन। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। कौन सी जगह पे अलकनंदा और भागीरथी जो है रिवर, ये दोनों मीट करती है। जब ये दोनों मीट कर जाती है फिर हम उसे नाम दे देते हैं द मोस्ट होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज गंगा। तो कौन सी जगह पे मीट करते हैं? दैट इज योर देवप्रयाग। मैंने आपको बताया था देवप्रयाग के बारे में, मैंने आपको बताया था, उसकी मैंने आपको पिक दिखाई थी। तो ये आप देख सकते हो जैसे इमेज, ये आपकी 2 रिवर्स मीट करती है। ठीक है, तो उसके बाद ये गंगा का नाम मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये बड़ा इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जो 5 रिवर के नाम पे पड़ी है? दैट इज योर पंजाब 5। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आपको इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि 5 ऐसी कौन कौन सी रिवर है जिसके नाम पे ये है। दैट इज योर चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये 5 रिवर हैं, इनके आप नोट डाउन कर लो। इसमें क्या होता है, एमसीक्यू सीरीज में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है, तो ये आप अपने साथ नोट डाउन अपने नोट्स में लिखते रहा करो। तो ये आपकी 5 रिवर है जो पंजाब को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज कॉल्ड एज द मेल रिवर इन इंडिया। एक इकलौती रिवर है इंडिया की जिसे मेल कंसीडर किया जाता है, बाकी सबको फीमेल कंसीडर किया जाता है। तो मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी, दैट इज योर पुत्रा। ठीक है, पुत्रा से आपने याद रखना है, दैट इज योर ब्रह्मपुत्रा आपका इसका आंसर है। पुत्रा क्या होता है? हिंदी में बात की जाए तो पुत्र हम बोलते हैं इसको बेटे को, तो वैसे ही मेल रिवर कौन सी रहेगी? ब्रह्मपुत्रा। 7th क्वेश्चन। अल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा और योर मेल रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा का दूसरा क्या नाम है? तो एक इसका नाम आ जाता है सैंकपो और साथ में इसका दूसरा नाम एक और आता है जमुना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जमुना है, यमुना नहीं है, उसके कारण ये ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या देगा? B1। 8th क्वेश्चन। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली मैच है? तो मैंने आपको बताया था दैट विजयवाड़ा इज द लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा। आपने याद रखना है कृष्णा के बैंक पे सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? दैट इज योर विजयवाड़ा। और ये विजयवाड़ा है कहां पे? इन योर आंध्र प्रदेश। 9th क्वेश्चन। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल बिकॉज। अब मैंने आपको बताया था इंडिया में 2 प्रकार की रिवर्स रहती हैं, दैट इज योर एक हिमालयन रिवर्स एंड द अनदर वन इज योर पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जो आपकी हिमालयन रीजन से ऑरिजिनेट होती है और आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती है।
ठीक है, हिमालयन रिवर्स पेरेनियल क्यों हैं? तो पेरेनियल का मतलब क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है सीजनल। पेरेनियल का मतलब हो गया सालों भर, इसका पानी सालों भर मिलता रहता है, बहती रहती है। लेकिन जो आपकी दूसरी रिवर है जो वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती हैं, वो सीजनल क्यों है? उधर आपका बस जब रेनी सीजन होगा उन रिवर्स में तभी आपको पानी मिलेगा। अब वो कह रहे हैं हिमालयन रिवर पेरेनियल क्यों है, तो उसका रीजन आ जाता है डैड हिमालयस में जो हमारे हैं उधर स्नो है और मेल्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम उधर की जो ग्लेशियर्स हैं, तो उसके कारण पानी उधर चलता रहता है और आपको पूरे हर साल पानी वो मिलता रहता है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 10th क्वेश्चन, इन द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट इज कंसर्न? मैंने आपको बताया था दैट द रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम कर्नाटका और वो फ्लो कहां से होती है, वो आपकी फ्लो हो जाती है तमिलनाडु। और ये दो स्टेट ऐसी थी जो मेजर पार्ट प्ले करती थी इन डिस्प्यूट। ठीक है, कौन कौन सी? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। लेकिन इधर आप देख रहे हो कर्नाटक एंड तमिलनाडु कहीं भी आपको नहीं दिया हुआ, मतलब कि अकेले नहीं दिए हुए, तो इसमें से या तो सी होगा या तो डी होगा। तो ये गोवा से तो निकलती नहीं है, पहली बात है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? C1। जो यूटी ऑफ पौंडीचेरी है उसका थोड़ा सा ही आप कह सकते हो इसमें शेयर था, और केरला का भी। तो मेन जो आपने याद रखना है दैट इज योर तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इसका आंसर C1 है। उनके बीच में लड़ाई थी इस रिवर को लेकर कि हम लेंगे पानी एंड इतना लेंगे एंड सो ऑन। 11th क्वेश्चन, वेयर डज इंदस रिवर एम्प्टी इटसेल्फ? जो इंदस रिवर है वो अपने आप को कहां पे एम्प्टी करती है? मतलब कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स माउथ ऑफ इंदस रिवर। इंदस रिवर मैंने आपको बताया था हमारे J&K से निकलती है, ठीक है, पास ऑन होती है, स्टार्ट आपकी उधर से हो जाती है तिब्बत से। तो हमारे इधर से पास ऑन होने के बाद पाकिस्तान से निकलते हुए तो पाकिस्तान के नीचे कौन सा पड़ेगा? दैट इज योर अरेबियन सी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अरेबियन सी। 12th क्वेश्चन, विच इंडियन रिवर एंटर्स बांग्लादेश एज जमुना? अब ऐसी कौन सी रिवर है जो बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो उसे जमुना का नेम दे दिया जाता है? तो मैं बता दूं इसका आंसर है दैट इज योर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा आपकी तिब्बत से ऑरिजिनेट होते हुए जब असम से एंटर करती है, असम से एंटर करने के बाद जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में से जमुना नाम दे दिया जाता है। 13 क्वेश्चन, विच इज नोन एज द ट्विन ऑफ नर्मदा? नर्मदा की ट्विन कौन सी मानी जाती है? तो 13th का आंसर आ जाता है दैट इज योर तापी। नर्मदा अगर आपकी इधर से ऑरिजिनेट होती है तो तापी इसके थोड़ी सी नीचे होती है, और ये दोनों पैरेलल चलती रहती हैं, तो एक तरह का इसे आप ट्विन रिवर्स भी कंसीडर करते हो। आप इसको इंडियन मैप में देख सकते हो, मैंने वैसे अपनी पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया, आप उधर भी देख सकते हो। 14th क्वेश्चन, कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अब ध्यान से पढ़ना, ये जो 14, 15 और 16 क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये मैंने JKSSB के एग्जाम से ही उठाए हैं। ये आपका आ जाता है क्लास 4th का, और ये आपका आ जाता है जो भी कश्मीरी माइग्रेंट्स का एग्जाम हुआ SI का, और ये भी मतलब 15 एंड 16 इज फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट एग्जाम एंड द 14th इज फ्रॉम 4th क्लास। सॉरी मैंने इधर 6 लिख दिया, 4th, ठीक है, जो आपका 4th क्लास का एग्जाम हुआ, और दैट वाज सो डिफिकल्ट, आप इधर खुद देख सकते हो। 4th क्लास का जो क्वेश्चन आया देखो कितना डिफिकल्ट है, तो इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो बता देता हूं। जो आपकी इधर बोल रहा है द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर ऑन इट्स ट्रिब्यूटरी। तो कह रहा है गंगा रिवर किस किस कैपिटल सिटी से पास ऑन होती? सबसे पहले तो आपको सभी की कैपिटल पता होनी चाहिए। यूपी की कैपिटल सर, यूपी की कैपिटल लखनऊ, असम की सर दिसपुर, बिहार की सर पटना, और वेस्ट बंगाल की सर कोलकाता, ठीक है, ये 4 इसकी कैपिटल है। अब वो बोल रहे हैं इनकी ये जो 4 मैंने कैपिटल लिखी है इधर से कौन को गंगा रिवर निकलती है, तो मैं बता दूं इसमें से एक ऐसी रिवर जगह है जहां से बस नहीं निकलती, दैट इज योर ये रहेगी आपकी दिसपुर, ठीक है। असम से वो पास ऑन नहीं होती,
बाकी मतलब असम से निकलती है इसकी ट्रिब्यूटरी, लेकिन दिसपुर की ओर से नहीं निकलती। तो इधर से ऑप्शन गलत हो जाता है। हमारे पास बचते हैं 1, 3rd एंड 5th। तो इसका आंसर क्या रहेगा? B1। तो ये वैसे इस लेवल का बनता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है गाइस। अब देखिए आप 15 और 16 का लेवल देखिए। 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द यूटी ऑफ J&K। J&K की यूटी से कौन सी रिवर निकलती है? आप सभी को पता होना चाहिए, हम J&K के निवासी हैं। तो J&K के ऊपर से इनमें से कावेरी नहीं निकलती, नर्मदा नहीं निकल सकती, गोदावरी तो साउथ रीजन में, तो उधर कहां आएगी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज योर झेलम। 15 का आंसर इज योर झेलम। 16 आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रावी तापी ऑरिजिनेट फ्रॉम। जो रिवर ताप्ती है वो कहां से ऑरिजिनेट करती है? तो दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम योर मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट भी बताई थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? दैट इज योर बीटुल। बीटुल डिस्ट्रिक्ट से वो पास ऑन स्टार्ट ऑरिजिनेट होती है। 17th क्वेश्चन, रिवर भागीरथी अराइजेस फ्रॉम गोमुख फ्रॉम विच ग्लेशियर। देखो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, जिसने पढ़ा होगा वो ही इसका आंसर दे पाएगा। वो सोचेगा भागीरथी रिवर कौन सी है, मैंने तो नाम ही नहीं सुना। तो मैं आपको बता दूं, भागीरथी रिवर मैंने आपको बताया था दैट इट इज द अनदर नेम फ्रॉम गंगा। ठीक है, और जहां से ये ऑरिजिनेट करती है उधर इसको भागीरथी ही नाम दिया होता है। आगे जाके मर्जिंग के बाद ये गंगा नाम मिलता है इसे। तो एक तरह का भागीरथी की जगह अगर मैं गंगा लिख दूं, आपके लिए आसान कर दूं, तो आसान हो गया। गंगा रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है? दैट इज योर गंगोत्री। ठीक है। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्ट लेक इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सी सॉल्ट लेक है? तो दैट इज योर सांबर। ठीक है, इडली सांबर खाते हो तो इससे आप याद रख सकते हो, तो सांबर इज योर राइट आंसर। 19 क्वेश्चन, विच डैम इज बिल्ट ऑन द महानदी। महानदी के ऊपर कौन सा डैम बिल्ट है? तो 19th का आंसर आ जाता है दैट इज योर हीराकुड डैम। आपको डैम के बारे में पता होना चाहिए। दैट बाकरा डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? ये लिख लीजिए अपने नोट्स में, सतलुज रिवर के ऊपर। मैं आपको बता चुका हूं वैसे। फिर बात करते हैं नागा अर्जुन रिवर डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? दैट इज योर कृष्णा डैम, सॉरी कृष्णा रिवर, उधर ही आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम किसके ऊपर है? दैट इज योर नर्मदा रिवर। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो 19 का आंसर असली में हीराकुड डैम है, बी ऑप्शन। 20th आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ऐसी कौन सी रिवर है जो, पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने ये इंडिया ड्रॉ किया, ठीक है, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रेजेंटेशन, अगर मैंने ये इंडिया ड्रॉ किया तो ईस्ट साइड कौन सी है और वेस्ट साइड कौन सी है? हम जहां पे रहते हैं J&K, नॉर्थ इधर, और नीचे हमारा साउथ इधर। ठीक है, और ईस्ट साइड कौन सी बढ़ती है? ईस्ट साइड ये, सॉरी ये वेस्ट साइड, ये ईस्ट साइड। ठीक है, वो कह रहा है ऐसी कौन सी रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, मतलब इधर से इधर की ओर जाती है। ठीक है, तो मैं बता दूं मैक्सिमम रिवर आपकी इधर से बे ऑफ बंगाल में ही फ्लैश आउट हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम रिवर्स क्या हो जाती हैं आपकी राइट साइड से, मतलब आप कह सकते हो ईस्ट साइड से वेस्ट साइड की ओर जाती हैं। वो कुछ ही रिवर्स हैं, तो वो कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। दैट नर्मदा, ताप्ती एंड साबरमती, ये 3 मेन रिवर्स हैं, आपने याद रखिए। दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसका माउथ आपका अरेबियन सी में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज योर डी ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ गंगा रिवर वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है। ठीक है, तो आज के यही थे 20 क्वेश्चन। होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जीके का। ट्राई करूंगा कि कोई अच्छा टॉपिक पकड़ूं। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, लाइक बटन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें गाइस। तो बता दूं कल है संडे। अब मैंने सोचा है कि संडे को रोज आपका टेलीग्राम पे, संडे रोज, ठीक है, एक्चुअली रोज की बात करता हूं उसमें मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्विज बनाने में भी टाइम लग जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। तो संडे मैं आपका ट्राई करूंगा कि जो हमने वीकली पढ़ा होगा उसका मैं क्विज लिया करूंगा। तो वो आपका संडे को मैं 12 o'clock के राउंड आपको एक
लिंक सेंड करूंगा, उधर से आप अपने आप को क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो और शाम को उसका मैं रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, तो होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।